लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना एवं देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था स्नेह में शुक्रवार को दीपावली उपहार वितरण समारोह का आयोजन लायंस हॉल में हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना व स्नेह के विशेष बच्चों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना गीत से हुआ। स्नेह के संस्थापक डॉक्टर पंकज मारू ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि बीते 2.5 महीनों में स्नेह के सेल्फ एडवोकेट्स ने अपने प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में 70,000 कलात्मक दियों का निर्माण आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया। इन दियों की बिक्री देश भर में की गई। विशेष रूप से स्नेहदीप इस वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, तीनों सेनाओं के प्रमुखों सहित प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों एवं जिला पंचायत सीईओ तक पहुंचाए गए। दियों की बिक्री से प्राप्त आय से 175 दिव्यांगजन एवं 42 प्रशिक्षकों को लगभग 4 लाख रुपए मूल्य के उपहार वितरित किए गए, जिनमें बच्चों की पसंद के नए कपड़े, मिठाई, पटाखे और बोनस शामिल थे। इस अवसर पर स्नेह दिव्यांग बच्चों द्वारा दीप निर्माण की प्रक्रिया और उनकी आत्मनिर्भरता की झलक दिखाने वाला वीडियो भी प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, एसडीएम रंजना पाटीदार, सीएसपी विक्रम अहिरवार, लायंस क्लब जोन चेयरपर्सन लायन वीरेंद्र मालपानी, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे ने अतिथि के रूप में सहभागिता की। अतिथियों ने दीप पर्व की शुभकामनाएं दी और स्नेह के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि स्नेह जैसी संस्थाएं ही सच्चे अर्थों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार कर रही है। इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, लायन पीडी शुक्ला, नंदलाल जोशी, लायन सलीम खान, लायन राजेश इंद्र सहित अभिभावक, स्नेह स्टाफ एवं अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन स्नेह के उप निदेशक महेश चंद्र राठौड़ ने किया। आभार स्नेह सचिव लायन मिनेरा शर्मा ने माना। स्नेह परिवार की ओर से, लायंस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं क्योंकि हमारी एसडीएम महोदया और एससीएसपी साहब पहली बार आज पधारे हैं, उन्हें स्नेह के बारे में और इस स्वावलंबन अभियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। स्नेह 2009 में हमने शुरू किया, 2 कमरे, 8 बच्चे और 2 स्टाफ के साथ। 10 जुलाई 2009 को शुरू हुआ यह सफर बढ़ता गया और आज स्नेह लायंस ऑफ नागदा की परियोजना के रूप में इस स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग में, जहां सारी सुविधाएं हैं, 175 बच्चे और 42 स्टाफ के साथ अपनी सेवाएं पूरे देश को दे रहा है। मुझे ये बताते हुए गर्व है कि हमारी स्नेह की समर्पित टीम के कारण स्नेह इस देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको 3 राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में 4 दिन पूर्व यूनाइटेड नेशंस के यूनेस्को ने स्नेह को भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पेशल स्कूल के सम्मान से गोवा में नवाजा है। ये भी स्नेह के लिए और शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो मैं हमारी टीम को समर्पित करता हूं, उन सबको समर्पित करता हूं जो लगातार स्नेह के संचालन में हमारी मदद करते हैं। जहां तक इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का सवाल है, हमारी को फाउंडर डॉक्टर नैना, जो अब हमारे बीच नहीं है, उन्होंने हमारे बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए, क्योंकि स्नेह का हमारा मिशन स्टेटमेंट है, दे डोंट नीड कंसेशंस, दे नीड कंसिडरेशन। और इसी भाव के साथ राइट फ्रॉम द अर्ली इंटरवेंशन टू स्पेशल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसी तारतम्य में हमारे बच्चे विभिन्न प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें दिवाली के दिए शामिल है। मुझे खुशी है इस वर्ष हमारे टीम ने स्टाफ के साथ और बच्चों ने मिलकर 70,000 दिए हमने सेल किए। लगभग 10 लाख रुपए के दिए हमने सेल किए हैं और उन दियों का जो प्रॉफिट आता है वह इन बच्चों के आज नए कपड़े, मिठाई, पटाखे और बोनस के रूप में आज इन्हें वितरित किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि चाहे ये बौद्धिक दिव्यांग हो, पर इनकी अपनी भावनाएं हैं, इनकी अपनी इच्छाएं हैं और इनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये समझे कि ये हमारे अपने कमाई से किया हुआ ये इन्हें प्राप्त हो रहा है। मैं छोटा सा वीडियो विप्लव को कहूंगा, पहले हमारे स्नेह का सफर हमने शुरू
मैं आप लोगों को भी, पेरेंट्स को हर बार कहता हूँ, एज ए पेरेंट भी यही कहना चाहूँगा कि हम भी खुद एज ए पेरेंट भी कई बार हमको लगता है कि ये बच्चे वो सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये हमारा मिथ है। जब हम इनसे बात करते हैं तो हमें इनकी भावनाएं समझ में आती है कि ये क्या करना चाहते हैं। तो हम सब मिलकर, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे हम हो, चाहे समाज हो, इनको अवसर दें, इनकी इच्छाओं का सम्मान करें, तो ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। संस्थापक महोदय, मैं हमारे अतिथियों के उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा सर्वप्रथम हमारे लायंस क्लब नाका थिएटर के हमारे अध्यक्ष गायक जैसा के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा लायन हिमांशु दत्त पांडे। एक बार हमारे माननीय विधायक महोदय एवं मेरे साथी और स्नेही बच्चों, आज ये जो कार्यक्रम जो हुआ है, ये केवल ये बताने के लिए हुआ है कि, और ये करने के लिए हुआ है कि हम, कोई भी बच्चा हो या कोई भी हो, कुछ भी कर सकता है, केवल उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा और उस बच्चे की भावनाएं और उसको समझना पड़ेगा। हमें उस चीज को इग्नोर नहीं करना है। और इसी के साथ मैं स्नेह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, लायंस ग्रेटर की ओर से सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा IPS महोदय श्री विक्रम अहिवार साहब। प्रकाश बाबू जी, आप सभी को जय हिंद और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहाँ आप सभी के बीच उपस्थित होकर सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। इन प्यारे बच्चों के बीच उपस्थित होकर इनके चेहरे पर जो स्माइल है और जिस तरह इन्होंने ये यहाँ पर बैंड में प्रस्तुति दी है, सच में दिस इज ट्रूली अप्रिशिएबल। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि चूँकि दीपावली आ रही है और हम दीपावली को एक दीप प्रज्वलन और पटाखे फोड़कर मनाते हैं, इसका एक और अर्थ हो सकता है कि हम अपने स्पेशली एबल चाइल्ड, ये बच्चे हैं, इनके जीवन में हम लोग उजाला करने का प्रयास करें, जो प्रयास हमारे स्नेह के द्वारा किया जा रहा है। एंड इट इज ट्रूली रिमार्केबल दैट सिंस 2009 दिस इंस्टीट्यूशन हैज achieved tremendous success with the true efforts and dedication of Pankaj Maru ji and also the staff and volunteers. Apart from this, एक और चीज मैं कहना चाहूँगा कि इस संस्था में 2009 से जो भी हमारा स्टाफ और वॉलंटियर्स है, they've been working dedicatedly for so long with care, compassion and love to make the lives of these children much more meaningful and beautiful. तो उन सब के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सभी के बीच उपस्थित होकर बहुत भावुक और प्रसन्नता हुई है। आशा करता हूँ कि इंस्टीट्यूशन आगे भी इसी नगर मेहनत और उल्लास से आगे काम करती रहेगी और आदि की उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजेश्वर श्री। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह दीपावली अंधकार पर विजय का प्रतीक है, प्रकाश की विजय का प्रतीक है, उसी तरह आप सबके जीवन में रोशनी आए, खुशियाँ आए, ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। जहाँ तक स्नेह संस्थान की बात है, जिसके नाम में ही स्नेह है, तो उसके काम में कितना स्नेह होगा। वो स्नेह जो हर माता पिता अपने बच्चे से करते हैं, हर शिक्षक अपने बच्चों से करते हैं, उसी स्नेह की जरूरत है स्पेशल चाइल्ड को। पूरा समाज इन बच्चों को स्वीकार करे, उनके साथ प्रेम से पेश आए। उनमें निश्चित रूप से कोई न कोई कमी है, लेकिन उसके अतिरिक्त तो उनमें कोई न कोई विशेषता भी होगी। हम सबका दायित्व है कि उनकी विशेषता को उभारें, उन्हें सामान्य जीवन जीने में मदद करें और उनके साथ मुक्त संवाद या मौन संवाद कायम करें, उनकी भावनाओं को समझें। अगर हम उनसे कम्युनिकेशन रखेंगे, उनको समझेंगे, तो निश्चित रूप से उनका भी डेवलपमेंट होगा, उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। निदा फाजली ने कहा है कि इन छोटे छोटे हाथों को आसमान छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये बच्चे हम जैसे हो जाएंगे। और इन बच्चों से मैं ये कहूँगी कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है चांद तो उतार ला जमीन पर। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मैं सोचता हूँ कि नागदा के लिए ये एक बहुत बड़े गौरव का विषय है। ये सेवा कार्य जो नागदा में होता है स्नेह के माध्यम से, इस संस्था ने केवल जिले में ही नहीं अपितु संभाग में, प्रदेश में और देश भर में अपने इस कार्य के बल पर नागदा के नाम को गौरवान्वित किया है। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष, महामहिम राष्ट्रपति जी के समक्ष अपने आयोजनों की, कार्यक्रमों की प्रस्तुति दे चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। सारा विषय पंकज जी ने बताया है, पर मैं एक शब्द जो कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि बच्चों में कोई दिव्यांगता नहीं, कोई कमी नहीं, क्योंकि भाव वही है, स्नेह वही है, प्रेम वही है। इसको यदि स्वीकार करने में गलती कोई करता है तो आप और हम करते हैं, और यदि वो इस भाव को समझ लें जो मैंने कहा है, तो मुझे लगता है कि समाज में, इस क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति उत्पन्न हो सकती है। मैं कई बार आया हूं और बार बार मैंने कहा है, हम शादी के फंक्शन में जाते हैं, बच्चों को घर पर छोड़ जाते हैं, हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, बच्चों को छोड़ जाते हैं, हम बाजार जाते हैं, बच्चों को छोड़ जाते हैं, और जब दीपावली का त्योहार हो तो यदि इस संस्था के प्रमुख और हमारे भाई बहन इन सारे बच्चों को इंदौर और उज्जैन के प्रमुख बाजारों में ले जाकर अगर शॉपिंग करवाने का काम कर सकते हैं, तो फिर हम सब लोग तो नहीं कर सकते, परिजन तो नहीं कर सकते। भालू जी उन इंजीनियरों में से है, जब मध्य प्रदेश में 8 इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, आप लोग पढ़ाते थे, 5 मेडिकल कॉलेज होते थे, और उसके टॉपर मैंने लिस्टेड है। यहाँ उद्योग समूह में अधिकारी होते थे, और उसके बाद फिर यहाँ की सेवाएं छोड़कर विदेश चले। लेकिन ये उनके आत्म प्रेरणा थी कि उन्होंने सारी अपनी जवाबदारियों से अपने आप को मुक्त करते हुए समाज सेवा को और दिव्यांग बच्चों की सेवा को अपने कर्म के रूप में अपनाया। मेरी भी कुछ दिनों पहले तक धारणा तो सकारात्मक थी, लेकिन अभी पिछले 1.5-2 महीने से मेरी भावनाओं में एक और जो महत्वपूर्ण बदलाव मैंने महसूस किया संस्था के प्रति, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों को उनके माता पिता से, उनके भाई बहनों से इतना स्नेह नहीं होगा, इतना प्रेम नहीं होगा, जितना प्रेम इस संस्था में इन बच्चों के साथ जो समय गुजारते हैं, इनको प्रशिक्षित करने का काम करते हैं, इनके व्यक्तित्व विकास के लिए दिन भर प्रयास करते हैं, और इनके शारीरिक विकास और उसके लिए भी लगातार प्रयास करते हैं, समय देते हैं। मुझे लगता है इन बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार उन्हीं से है। अभी इतनी अवेयरनेस नहीं कर सकती जितनी बहनें यहाँ पर करती हैं, जितने यहाँ के सहयोगी साथी करते हैं, यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, उनके सहयोगी करते हैं, और इन बच्चों का कितना अधिक से अधिक हम शारीरिक विकास कर सकें, उनका व्यक्तित्व का विकास कर सकें। दिन प्रतिदिन उनके लिए जो प्रयास होते हैं, उनको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता, उनको केवल देखकर महसूस किया जा सकता है, जो मैंने पिछले दिनों में यहाँ पर किया। और मैं इसके लिए आपको बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको और संबल मिले और ताकत मिले, आप अपने इस सेवा कार्य को और अधिक से अधिक कर पाए। आज दीपावली के उत्सव के पूर्व हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, बच्चों को उपहार मिलने वाले हैं। मैं इन बच्चों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ, और सभी परिजनों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि दीपावली के पावन उत्सव के प्रारंभ में मुझे आप सब लोगों के साथ समय मिला, आप सब लोगों से बातचीत करने का अवसर मिला। सबको शुभकामनाएं। विधायक महोदय, निश्चित ही तैयार करके उसी स्तर और उससे और अच्छी गुणवत्ता में
उस सामग्री को तैयार यस, ताली मिलेगी इनके लिए। ये सभी हमारे हुनरमंद श्री दिनेश तसलानिया, व्यवसायिक कौशल सहायक। स्नेह परिवार गर्वित है कि आपने अपनी मेहनत, सृजनशीलता और टीम भावना से 70,000 सजावटी दीपकों का निर्माण बौद्धिक दिव्यांगजनों के साथ मिलकर सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। आपकी निष्ठा, धैर्य और प्रतिबद्धता से न केवल दिवाली के इस पर्व को उजाले और रंगों से भर दिया, बल्कि स्नेह के दिव्यांगजनों के चेहरों पर भी मुस्कान और आत्मविश्वास की रोशनी बिखेरी है। आपका यह योगदान समाज में दिव्यांगता से दिव्यता तक की भावना को साकार करता है। आपके प्रयासों ने इस दीपावली को वास्तव में विशेष बना दिया है। स्नेह परिवार आपकी लगन और सेवा भावना को नमन करते हुए यह प्रशस्ति पत्र आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ प्रदान करता है। बहुत ही सुंदर पल दीपावली के अवसर पर स्नेह द्वारा जो उपहार दिए जाते हैं वह भी हमारे अतिथिगण दिनेश तसलानिया जी को भेंट कर रहे हैं। आपको दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी कार्य को करने के लिए एक समय की प्लानिंग की बहुत आवश्यकताएं होती है। पूरी टीम को साथ में लेकर चलने की आवश्यकताएं होती है। साथ ही जो ये वो टीम हमारे ऐसे किरदार जिन्होंने बहुत ही शानदार कार्य किया स्वावलंबन अभियान के तहत। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि स्वावलंबन अभियान केवल 2 महीनों का नहीं होता है, यह पूरे साल चलने वाली एक हमारी व्यवसायिक गति सिलावट सर द्वारा किया जाता है। हम आपका भी कार्य बच्चे उपहार प्राप्त करके हर्षित होते हैं। मैं बुलाना मनीषा परमार, आप भी आ जाए मंच पर। मनीषा अच्छा क्या था जैन इसने तुम्हें वासुदेव के बाद सौदान सिंह, अब्दुल कादिर से प्रेरित होकर लायन राजेश इंद्र जी द्वारा उनके स्वर्गवासी भी यहाँ पर उन्होंने भेंट बहुत बहुत धन्यवाद हम प्रेषित करते हैं। इसके पश्चात हमारे सभी अभिभावकगण अपने बच्चों के साथ अपना स्नेह दीपावली उपहार वितरण समारोह है कि इस खुशियां बांटने वाले कार्यक्रम दीपावली उपहार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच में पधारे क्षेत्र के विधायक माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, आदरणीय CSP साहब, आदरणीय अनुविभागीय अधिकारी महोदया, लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के अध्यक्ष लायन डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे साहब हमारे बीच में पधारे, लायंस के जोन चेयरपर्सन लायन वीरेंद्र मालपानी जी एवं यहाँ उपस्थित स्नेह स्टाफ, पेरेंट एवं प्यारे प्यारे बच्चों। निश्चित ही आज हमारे बच्चों की 6 महीने की जो मेहनत थी उसका परिणाम, उसका पारितोषिक आज हमारे बच्चों को मिला। कल हमारे प्यारे प्यारे बच्चे उज्जैन
अपने मनपसंद के उपहार खरीदने के लिए गए थे। मैं पूरे स्नेह के स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि आपने उज्जैन हमारे बच्चों को ले जाकर उन्हें उपहार दिलाया। मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों का कि हमारे बच्चों की जो खुशियां है उन खुशियों में आप शामिल हुए, आपने उनके मनोबल को बढ़ाया। मैं आपका भी धन्यवाद आभार ज्ञापित करूंगा। साथ ही हमारे सभी पेरेंट्स का आभार व्यक्त करूंगा। आप सभी ने जो पिछले 6 महीने में बच्चों ने यहाँ मेहनत की, उन सभी में आपने सहयोग दिया और मैं आप सभी बच्चों का आभार व्यक्त करूंगा। आपने शांति से आज के इस पूरे कार्यक्रम को सुना। मैं मीडिया से पधारे हुए हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष दीपक जी एवं परवेज भाई एवं सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आप हमारे सभी कार्यक्रम को मीडिया में बहुत अच्छे तरीके से मीडिया कवरेज देते हैं। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। दीपावली की आप सभी को अभी शुभकामनाएं। यह सभी अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसके प्रत्येक फोटो के लिए मैं भी